डियर स्टूडेंट, क्लास 4 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेसन 7 कृषि और उद्योग धंधे इस लेसन में भारत की कृषि के बारे में बताएंगे। तो देखिए, दिया है कि कृषि उत्पादन को मौसम के अनुसार 2 नाम दिए गए हैं, रबी यानी ग्रीष्म ऋतु तथा खरीफ शीत ऋतु। धान, ज्वार, बाजरा रबी की फसलें हैं, यानी धान, ज्वार, बाजरा रबी की फसलें हैं। किसान जून तथा जुलाई में पहली मानसूनी फुहार के साथ ही रबी की फसल की तैयारी में लग जाता है। रबी की फसल मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। धान भारत के कई क्षेत्रों की प्रमुख उपज है। गर्म किंतु अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका अच्छा उत्पादन होता है। धान मुख्यतः आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार में उगाया जाता है। धान मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार में उगाया जाता है। पंजाब तथा हरियाणा आदि कुछ राज्यों में धान सिंचित भूमि पर उगाया जाता है। ज्वार तथा बाजरा दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में उगाया जाता है। ज्वार बाजरा मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में उगाया जाता है। भारत विश्व में सबसे अधिक ज्वार बाजरा का उत्पादन करता है। गेहूं भारत की महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है। गेहूं भारत की महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है। इसकी खेती ठंडे तथा शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। गेहूं मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में उगाया जाता है। कृषि के विकसित साधनों के प्रयोग से पंजाब तथा हरियाणा ने गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की है। भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ने से चीनी, गुड़, खांड सारी आदि बनाए जाते हैं। गन्ना मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पंजाब में उगाया जाता है।
जूट तथा कपास रेशेदार फसलें हैं। जूट सामान्यतः पश्चिम बंगाल तथा असम में उगाया जाता है। इसे बैग, गलीचे, रस्सी बनाने तथा हस्तशिल्प आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में कपास की भी अच्छी खेती होती है। वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक कपास गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में उगाया जाता है। भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादकों में से एक है। चाय मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत के ढलानों पर उगाई जाती है। कॉफी मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल में उगाई जाती है। इनके अतिरिक्त दालें जैसे अरहर, उड़द, मसूर आदि तथा तिलहन जैसे सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी आदि भी भारत के विभिन्न भागों में उगाए जाते हैं। भारत को मसालों की धरती कहा जाता है। काली मिर्च, लौंग, जायफल, इलायची आदि मसाले मुख्यतः केरल तथा कर्नाटक में उगाए जाते हैं। साथ ही भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की सब्जियां, फल भी उत्पन्न किए जाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की सब्जियां तथा फल भी उत्पन्न किए जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकें अपनाई गईं तथा सिंचाई के साधनों में वृद्धि के लिए विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं। खेतों की जुताई के लिए उन्नत मशीनों तथा यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा है। साथ ही रासायनिक उर्वरकों तथा अच्छे बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आप सभी विद्यार्थी लेसन 7 का भाग 2 ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।